हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने बात की थी अंशों के हरण की। अंशों का हरण क्या होता है, अंशों के हरण के संबंध में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सममूल्य पर निर्गमित अंशों का जब कंपनी हरण करती है तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का जब कंपनी हरण करती है, फॉरफिट करती है शेयर्स को, तब जर्नल एंट्रीज किस प्रकार की जाती हैं। और कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने से पहले जो शेयर्स बट्टे पर जारी किए गए थे उनका जब कंपनी हरण करती है तब जर्नल एंट्रीज किस प्रकार की जाती हैं, ये हमने लास्ट 3 क्लासेस में कवर किया। इसी की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कंपनी पहले शेयर्स इशू भी करेगी, उनकी जो कॉल मनी होगी इंस्टॉलमेंट में वो कॉल करेगी, कुछ शेयर होल्डर्स पेमेंट करने में एरर करेंगे और कंपनी उनके अंशों का हरण करेगी। ऐसा हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि फॉरफिचर ऑफ शेयर्स आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। क्वेश्चन है आपका, ए लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 इक्विटी अंश 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर तथा 100 रुपए वाले 10% 1,000 अधिमान अंश 25% प्रीमियम पर निर्गमित किए। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 टाइप की शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। इक्विटी शेयर्स भी इशू किए और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ये हम स्टार्टिंग लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। कंपनी के पास दोनों ही टाइप के शेयर्स इशू कर सकती है। अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे उसमें कंपनी एक ही टाइप के शेयर्स इशू कर रही थी। इससे आप इस वाले क्वेश्चन से आपको दोनों शेयर्स की एंट्रीज तो सेम ही होती है, सिर्फ नाम में डिफरेंस हो जाता है। शेयर्स इशू करते टाइम दोनों टाइप के शेयर्स पर इशू करना बताएंगे। तो इक्विटी शेयर्स तो कंपनी के पास है 10,000 जो कि 10 रुपीज वाले हैं, उनको इशू किया है 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर। और जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो है 1,100 रुपीज वाले हैं और 10% है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। पहले ही बताया हुआ है आपको, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो जब भी इशू किए जाते हैं तो उनमें जो डिविडेंड की रेट होती है वो प्री डिसाइडेड होती है। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड के आगे, शेयर्स के आगे उनकी जो डिविडेंड की रेट होती है वो भी हम उसके साथ ही बोलते हैं। अगर कंपनी 10% लाभांश बाद में उन शेयर्स पर देगी तो हम बोलेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी ने 8% वाले प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 8% डिविडेंड देना चाहती है कंपनी उन शेयर्स पर, तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे जो उनकी जो डिविडेंड रेट होती है वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के आगे प्रीफिक्स होती है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है 10% वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1000, वो 25% प्रीमियम पर कंपनी ने निर्गमित किए। ठीक है, 2 टाइप की शेयर्स है हमारे पास। अब देखो इक्विटी शेयर पर तो कंपनी कैसे अमाउंट कॉल कर रही है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट में 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमने देखा प्रीमियम कितना था इक्विटी शेयर्स पर, 2 रुपए, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपए। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और सेकंड कॉल पर भी 3 रुपए। और प्रेफरेंस शेयर्स हमने देखा था 100 रुपीज का था और 25% प्रीमियम मीन्स 25 रुपीज प्रीमियम हो गया, 100 का 25 रुपीज। चलो, एप्लीकेशन पे कॉल कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स में 20 रुपीज, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 रुपीज, मतलब 25 प्लस 25। फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पर 25। एक्स जिसे 500 इक्विटी अंश बंटित किए गए थे, अलॉट किए गए थे, प्रथम मांग तथा द्वितीय मांग पर देय राशि चुकाने में असफल रहा, जबकि वाई जिसे 100 अधिमान अंश प्रेफरेंस शेयर्स बंटित किए गए थे आवेदन राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि नहीं दे सका। ठीक है, अन्य सभी अंशधारियों ने देय राशियां समय पर चुका दी। उचित नोटिस देकर एक्स और वाई के अंश जब्त कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए नोटिस पीरियड के बाद। उपयुक्त व्यवहारों का कंपनी की पुस्तकों में लेखा करने के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए और संबंधित मदों को चिट्ठे में दिखाइए। ठीक है, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, इस बार हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ओके, तो 2 टाइप के शेयर्स हैं। पहले मैं क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। इक्विटी शेयर्स हैं कितने, 10,000 थे, 10,000 कितने पे इशू किए @ 10 और 2 रुपए प्रीमियम बचा था 10 + 2 पे।
कितना है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, कितना अमाउंट दिया हुआ है बुक ने। एप्लीकेशन पे 2, प्रीमियम पर अलॉटमेंट पर 4 विद प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल भी 3 रुपए। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, ये 4 रुपए जो है ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसका अमाउंट कैसे कैसे कॉल किया है ये भी देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में 1000 कैसे इशू किए, 100 का शेयर है प्लस 25 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया है। इसके एप्लीकेशन पे कितना कॉल किया है, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 20, 50, 30, 25, 20, 50, 30 और अगेन जो अलॉटमेंट में अमाउंट है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो ये हो गया क्या 125 हो गया 120, हाँ 20, 50, 70, 30, 100, 125 और ये आपको हो जाना चाहिए, प्रीमियम है तो 12 रुपीज हो जाना चाहिए, 6 और 6 12। क्लियर, क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। अच्छा, फॉरफिट वाला जो पार्ट है वो हम बाद में एक बार और कर लेंगे। तो पहले हम इशू की एंट्रीज कर लें, फिर हम फॉरफिट पे आते हैं। जर्नल ऑफ कंपनी का नाम क्या है, ए लिमिटेड है। ओके, चलो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के लिए एप्लीकेशंस आएंगे। तो देखो हम इसकी 2 भी एंट्रीज बना सकते हैं और एक सिंगल एंट्री में भी हम काम कर सकते हैं। कैसे, दोनों बताते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर पे जो एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी को रिसीव हुआ। कितने शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट, कितना अमाउंट था एप्लीकेशन पे 2 रुपए। एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर में कितना आएगा, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए। ठीक है, अब सेम एंट्री हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए करेंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का भी पहले पैसा कंपनी के पास आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स क्या आएगी, डिविडेंड वाला वर्ड कंबाइन रहता है, जिसके साथ में प्रीफिक्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 10% वाले थे, तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। कितने शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स 1000 और इसके एप्लीकेशन पे कितना हम कॉल फॉर करते कंपनी 20 रुपीज। तो 1000 10% प्रेफरेंस शेयर्स application money received at the rate ₹20 per share. Okay. थाउजेंड शेयर्स है 20 रुपीज के अकॉर्डिंग, अगेन 20,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आ गया हमारे पास। क्लियर, 2 टाइप के शेयर्स हैं कंपनी ने, दोनों टाइप के शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। पहले इशू के एंट्री में एप्लीकेशन का अमाउंट हमारे पास आता है बैंक अकाउंट में, तो हमने इक्विटी शेयर्स का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया, प्रेफरेंस शेयर्स का भी एप्लीकेशन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया। इन दोनों एंट्रीज की हम एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे, वो आपको बताऊं।
के अकॉर्डिंग 20,000, तो 20,000 प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन का अमाउंट डाला है। बैंक ने एक साथ कंबाइंड एंट्री का 40,000 का बैंक में अमाउंट आया। क्लियर? तो उससे हमारा क्या थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। अच्छा, बैंक में पैसा आ गया इक्विटी एप्लीकेशन का भी, प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन का भी। अब इक्विटी एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा और प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन का पैसा प्रेफरेंशियल कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो उसकी एंट्री करें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन आपको हर बार नोट करना है। सेम प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन में जो पैसा आया वो प्रेफरेंशियल कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 10% प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। कितना था? 20,000 था इसका, 20,000 ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। चलो, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करें। पहले इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। कोई भी ड्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पहले इक्विटी शेयर का ही करना है, पहले प्रेफरेंशियल का अलॉटमेंट भी ड्यू कर सकते हैं। चलो, हमने फर्स्ट इक्विटी शेयर से स्टार्ट किया। इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट पहले ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और हमें पता है अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, कैपिटल का पैसा 10,000 शेयर्स पर कितना है? कैपिटल टोटल तो देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम है ₹4। ₹4 में से ₹2 तो प्रीमियम का है, तो हमारी कैपिटल का कितना हुआ? ₹2। 10,000 शेयर्स का ₹2 तो आपका हो गया कैपिटल का, और 10,000 शेयर्स पर ही ₹2 आपका हो गया प्रीमियम का। कितना टोटल हो गया 4 के अकॉर्डिंग? तो ड्यू अमाउंट हो गया 50,000, कैपिटल में 20,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए 20,000। अब हम प्रेफरेंशियल भी ड्यू कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स 10%, सॉरी यहाँ पे ये मेंशन कर दें, 10% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रेफरेंशियल भी प्रीमियम पर ही इशू किए गए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स हैं टोटल? 1,000 विथ प्रीमियम अमाउंट कितना है? ₹50। तो उसमें से प्रीमियम का अमाउंट है ₹25, तो बाकी कैपिटल का अमाउंट भी हो गया 25, और 25 भी आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हो गया। टोटल आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी हो गया ₹50,000। 25,000 उसमें कैपिटल का अमाउंट है और 25,000 ही सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है। अलॉटमेंट ड्यू हुआ। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, तो इसके लिए स्पेस प्रॉब्लम बहुत है। चलो यहाँ पर नोट कर लो, करें आगे। तो हमारे बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पैसा आएगा। दोनों पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। हम चाहे तो कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, जैसे हमने एप्लीकेशन के टाइम पर करी थी। तो अब हम एक ही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपके पास नोट है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 40,000 रुपये आना था और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का 50,000 रुपये कंपनी के पास आना था। अच्छा ठीक है, अब इसके साथ हम जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उसका एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि था ना कि कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है। एक्स जिसके पास 500 इक्विटी अंश है उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा तो पूरे हमारे 10,000 शेयर्स पर आया। क्लियर? क्योंकि एक्स ने तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, उसके पास इक्विटी शेयर्स हैं, तो अलॉटमेंट का पैसा इक्विटी शेयर का तो पूरे 10,000 शेयर्स पर आया। अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 4 रुपए के अकॉर्डिंग, 2 रुपए कैपिटल और 2 रुपए प्रीमियम। और सेकंड बोला है वाई जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितने? 100 अधिमान अंश आवंटित किए गए हैं वाई को। आवेदन के अलावा कोई भी राशि नहीं दी, आवेदन के अलावा कोई भी राशि नहीं दी, इट मीन्स अलॉटमेंट नहीं दिया वाई ने। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स है 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स से 100 प्रेफरेंस शेयर में अलॉटमेंट नहीं दिया, तो बाकी 900 प्रेफरेंस शेयर्स में अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। कितना था अलॉटमेंट का पैसा? 50 रुपए के अकॉर्डिंग था ना, 25 प्रीमियम और 25 अपना कैपिटल का अमाउंट। ओके, तो कितना अमाउंट हो गया आपका? 40,000 का आपका हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट, और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का कितना हो गया? 45,000। टोटल आपके बैंक अकाउंट में आ गए 85,000। क्लियर? अलॉटमेंट का पैसा आ गया, जिनका पेमेंट नहीं रिसीव हुआ वो यहाँ पर हमारा माइनस होकर आ गया। अब क्या करें? फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है हमें, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल तो 10,000 शेयर्स पर ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल पे हम कितना पैसा मांग रहे हैं? 3 रुपए। 3 रुपए के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज हमारे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर ड्यू हो गए। सेम प्रेफरेंस शेयर तो फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट। कितने? 1,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मांग रहे हैं? 30 रुपीज। अगेन 30,000 ही हो गया। प्रेफरेंस शेयर से भी 30,000 ले रहे हैं फर्स्ट कॉल के, और इक्विटी शेयर से भी 30,000 ले रहे हैं फर्स्ट कॉल के। पैसा आएगा, जहां पैसा आने की बात हो रही है बैंक अकाउंट कॉमन यूज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, तो हम एक ही कंबाइन एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल। अच्छा, हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन में पहले कि जिसके पास 500 शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स, वो फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा नहीं पे कर रहा, और जिसके पास 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया था पहले और आगे का कोई अमाउंट नहीं दे रहा। तो फर्स्ट कॉल का पैसा 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर पे नहीं आ रहा, तो 9,500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है। कितना था? 3 रुपए के अकॉर्डिंग, और प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा तो वही आपका 900 शेयर्स से आ रहा है। कितना था? 30 रुपीज के अकॉर्डिंग। करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाता है ये? 9,500 इंटू 3, 28,500 फर्स्ट कॉल का पैसा हो जाएगा इक्विटी शेयर्स का, और 27,000 55,500 आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 55,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल का पैसा चलेगा। क्लियर? अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव होगा, उसके बाद जिन्होंने ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं 500 इक्विटी शेयर्स और 100 प्रेफरेंस शेयर्स, इनके शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए क्वेश्चन में हमने बोला है। क्लियर है? तो पहले हम सेकंड कॉल ड्यू करते हैं, क्योंकि सब कुछ कॉल करने के बाद ही कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट किया है।
कॉल ड्यू करनी है। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डैमेज, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने 10,000 शेयर्स, और सेकंड कॉल का अमाउंट कितना है 3 रुपीज है, 3 रुपए के अकॉर्डिंग ड्यू किया 30,000। और प्रेफरेंस शेयर्स का भी ड्यू करते पहले। प्रेफरेंस शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट डैमेज, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने 1000 शेयर्स हैं और कितने के अकॉर्डिंग है सेकंड कॉल 25 रुपीज के अकॉर्डिंग। सेकंड कॉल कितने है 25 रुपीज के अकॉर्डिंग है, 1000 शेयर्स पर 25 रुपीज के अकॉर्डिंग हम सेकंड कॉल ड्यू कर रहे हैं, तो 25,000 बच जाएगा इसका। अब दोनों टाइप के शेयर्स की सेकंड कॉल का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा और हम एक ही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डैमेज, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर्स सेकंड कॉल, ये 10% लगा देना, 10% प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल। अच्छा, अब हमें अगेन सेम सिचुएशन है कि 500 शेयर्स जो सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 9,500 शेयर्स की पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट अमाउंट कितना है 3 रुपए पर शेयर, और यहाँ पर भी 100 शेयर्स हैं जो सेकंड कॉल नहीं दे रहे हैं, 900 शेयर्स पर 25 रुपीज के अकॉर्डिंग ये आपका आ जाएगा 22,500 इसका आ जाएगा, और 28,500 इसका 28,500 और ये आपको आ जाएगा 51,000 आपके बैंक अकाउंट में सेकंड कॉल का अमाउंट आ गया। सेकंड कॉल तक हमने सारी कॉल कर ली, पूरा पैसा कॉल फॉर कर लिया कंपनी ने। इसके बाद कंपनी ये जो 500 इक्विटी शेयर्स है और 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर दिए और हमें फॉरफिट की एंट्रीज करने के लिए कहा गया है। क्या बोला है, उचित नोटिस देकर एक्स और वाई के अंश जब्त कर लिए थे। उपयुक्त व्यवहारों को कंपनी की पुस्तकों में लेखा करने के लिए जर्नल कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, और फॉरफिट की एंट्री मैंने आपको बताया था जब हम कैपिटल ड्यू करते हैं तो हम कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट करते हैं और फॉरफिट में हम रिवर्स एंट्री करते हैं। अच्छा, अभी एक बात समझो, इक्विटी शेयर्स पर भी प्रीमियम था, प्रेफरेंस शेयर्स पर भी प्रीमियम था। इक्विटी शेयर्स जो 500 जिसका हम प्रॉफिट कर रहे हैं उन्होंने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया था, क्योंकि इक्विटी शेयर पे क्या क्या कॉल्स बताए कि सिर्फ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, अलॉटमेंट तक का पैसा उसने दे दिया था। अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया तो उसने प्रीमियम की पेमेंट कर दिया था। और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स ने एप्लीकेशन के अलावा कोई भी पेमेंट नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, और हमारा जो प्रीमियम ड्यू था वो अलॉटमेंट के साथ था। इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी को अलॉटमेंट भी नहीं मिला। तो थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि जब कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट ड्यू भी हो चुका है और रिसीव भी हो चुका है, तो फॉरफिट की एंट्री में कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं आएगा। और जब कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो हम फॉरफिट की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी वापस डेबिट करेंगे, क्योंकि जब हमने ड्यू किया था तो क्रेडिट किया हुआ है और हमारे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो पहले इक्विटी शेयर्स का फॉरफिचर करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। 2 पहले वो कॉल साइन की जो बाकी हैं कौन कौन सी हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और लास्ट अकाउंट कौन सा
शेयर फॉरफिचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे जो 500 शेयर्स है 3 रुपए के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं किया, सेकंड कॉल पर भी 3 रुपए के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं किया, और क्या क्या पेमेंट कर दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा। तो हम देखेंगे एप्लीकेशन का पैसा कितना था, 2 रुपए, अलॉटमेंट पे था तो 4 रुपए, लेकिन 2 रुपए से प्रीमियम था, तो कैपिटल का पैसा तो 2 रुपए था, तो 2 + 2 4 रुपीज। बताया मैंने, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू हो जाता है और रिसीव भी हो जाता है कंपनी को, तो प्रीमियम कहीं पर भी नहीं आता है। अच्छा, कैपिटल 500 शेयर्स और 10 रुपए अभी तक कंपनी पूरा कॉल फॉर कर चुकी है, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग वापस रिवर्स हो जाएगी। 500 शेयर्स पर 10 रुपए के अकॉर्डिंग 5000। फर्स्ट कॉल का पैसा हमारे पास नहीं आया 1500, सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं आया 1500, और प्रॉफिट हो गया हमारा 2000। हो गई इक्विटी शेयर फॉर्फिचर की एंट्री। प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को, तो उसकी एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूड करेंगे। Preferential capital account average 10%, preference shares capital account debit, securities premium account debit, securities premium account debit, दोनों अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। अब कौन कौन सी कॉल्स बाकी थी, अलॉटमेंट भी बाकी था, तो 10% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अकाउंट, 2 10% प्रेफरेंशियल फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 10% प्रेफरेंशियल सेकंड कॉल अकाउंट, 2 10% प्रेफरेंशियल फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिचर अकाउंट। अच्छा, इसमें हम दोनों एंट्रीज में सेम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की यूज कर सकते थे, लेकिन वहां पर मैंने इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट लिखा, इसलिए यहाँ पर मैं प्रेफरेंशियल फॉरफिचर अकाउंट लिखी हूँ। अलग अलग नाम से भी हम फॉरफिचर अकाउंट बना सकते हैं और सेम एक ही नाम से शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, 100 शेयर से 100 रुपए बनाएंगे, प्रीमियम का पैसा कितना था, 100 शेयर्स 25 रुपए के अकॉर्डिंग प्रीमियम का अमाउंट था। अलॉटमेंट का पैसा कितना है कंपनी के पास, अलॉटमेंट का पैसा 50 रुपए है। अब यहाँ पर हमने प्रीमियम वाला अमाउंट ले लिया 50 रुपए ले, क्योंकि हम वापस राइट कर रहे हैं ना सिक्योरिटीज प्रीमियम को, इक्विटी शेयर्स में तो नहीं लिया था हमने, प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पर वो अमाउंट भी लेंगे, प्रीमियम वाला इंक्लूड करके लेंगे। फर्स्ट कॉल का 100 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, सेकंड कॉल पर 100 शेयर्स पर 25 रुपीज के अकॉर्डिंग, और प्रॉफिट कितना किया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन वाली ली थी, एप्लीकेशन वाली 20 रुपीज थी, तो कैपिटल को हो गया 100 शेयर्स 100 रुपीज वाली यानी कि 10,000, सिक्योरिटीज पे हो गया 2500। अब देखो क्रेडिट में कितना अमाउंट आता है, अलॉटमेंट में लिख दिया उसने 5000, फर्स्ट कॉल पे लिख दिया 3000, सेकंड कॉल पे लिख दिया 2500, और जो प्रॉफिट किया उसका वो 2000 हो गई एंट्री इक्वल। क्लियर, तो प्रेफरेंस शेयर्स करके हमारा फॉरफिचर हो गया, यही हमें क्वेश्चन ने कहा था, यहीं तक एंट्री स्टडी के लिए। अच्छा, इसके साथ ही बोला गया है कि इन मदों को चिट्ठे में भी दिखाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस बार हम इसकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं।
बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, ये था ना कंपनी का नाम, ए लिमिटेड ही था। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मेन हेडिंग क्या है, लायबिलिटीज साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर कैपिटल वाला सेक्शन हम कवर करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड फॉर्मेट तो आप सबको आता है। शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन इशूड शेयर कैपिटल, देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप, उसमें से कॉल्सन एरिया माइनस करके और कॉन्फ्लिक्टेड है तो उसको ऐड करते हैं। तो शेयर कैपिटल सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में देखते हैं ए लिमिटेड के ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन ने बोला है ए लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 इक्विटी अंश, 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर और 100 रुपए वाले 10% 1,000 अधिमान्य अंश 25% प्रीमियम पर निर्गमित किए। ऑथराइज शेयर्स की क्वेश्चन ने हमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवाई है, लेकिन हमें ये पता है कि कंपनी के पास दो टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स भी और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। कितने शेयर्स है, क्या अमाउंट है, ये हमें नहीं पता। फॉर्मेट में हमारा सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल ही आता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल की जो इन्फॉर्मेशन है उतने ही कंपनी के पास ऑथराइज, उससे ज्यादा हो सकते हैं ऑथराइज। तो हम सिर्फ फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए लिख देंगे इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज ईच, अमाउंट हमारे पास कितना है उसमें छोड़ देंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं 10% एट द रेट, अच्छा ये तो हमें पता था 10 रुपीज का अमाउंट डाल देंगे, 10 रुपीज, और हमें पता है 100 रुपीज का अमाउंट डाल देंगे, फिर 100 ईच। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता नहीं है, ऑथराइज कितना है, अमाउंट को कैलकुलेट कर नहीं सकते। और वैसे भी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इशूड, इशूड तो हमें पता है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच और 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड शेयर कैपिटल ये हमें पता है, हम सिंपल लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी 1 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल, और 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। अगेन मतलब इशूड शेयर कैपिटल भी हमारी बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कितनी है, पहले तो सारे सब्सक्राइब थे 10,000 के 10,000 ही सब्सक्राइब थे, लेकिन क्या हुआ बाद में कंपनी ने 500 शेयर्स को कॉन्वर्ट कर लिया। तो एट प्रेजेंट सब्सक्राइब कितने हैं, बैलेंस शीट की डेट को कितने सब्सक्राइब शेयर्स हैं, 9,500 इक्विटी शेयर्स, 9,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, 9,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 95,000 अमाउंट आ जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने 900, 100 तो प्रॉफिट कर लिए, 9,900 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 90,000। साथ में जो हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, वो हम यहीं पर ही ऐड करेंगे। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
वैसे हमें करना क्या है, इक्विटी शेयर वाले में इक्विटी शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट ऐड करना है और प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट ऐड करना है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने दोनों का नाम एक ही रखा है, शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट। ओके, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 10 को ऐड कर लेते हैं, 1,85,000 एड बैलेंस ऑफ शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट। कितना बैलेंस था शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में? शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस था, मैं एंट्रीज यहाँ से रख कर चुकी हूँ, आपके पास नोट किया हुआ होगा। इक्विटी शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट में तो हमारा 2000 था बैलेंस, और प्रेफरेंस शेयर्स प्रॉफिटेड अकाउंट में भी हमारे पास है 2000 का बैलेंस। टोटल हो गया हमारे पास 4000 का बैलेंस, टोटल 4000 का बैलेंस है, तो वो 4000 का बैलेंस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया 1,89,000। शेयर कैपिटल आपका फर्स्ट था, सेकंड आपका बी क्या है इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो अमाउंट इसमें आ जाएगा। एंट्री से देख कर बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना है। इक्विटी शेयर्स वाले में और प्रेफरेंस शेयर्स वाले में दोनों में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना है। देखो इक्विटी शेयर में तो हमारी प्रीमियम आई थी 2 रुपए के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर्स पर, पूरी 20,000 रुपए आ गई थी। और प्रेफरेंस शेयर्स पर सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारी कितनी आई थी, 100 शेयर्स को तो वापस रिफंड कर दी थी। पहले थी हमारी प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000 आ गई थी, उसमें से 2,500 रुपीज हमने वापस उसको डेबिट कर दिया। तो 22,500 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स और 20,000 रुपए इक्विटी शेयर्स में, टोटल कितने हो गई 42,500। सिक्योरिटीज में हमारा कितना आ जाएगा 42,500, इसका टोटल हो गया। ये हमारा बैलेंस शीट है, कैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है, शेयर कैपिटल को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, शेयर प्रॉफिट को। बैलेंस शीट की हमारी मेन नंबर प्रिपेयर हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम शेयर प्रॉफिट तो यहाँ री इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।